तो ये विलय जो है सभी विलयों से अलग है। हमेशा देखा जाता रहा है कि जहां सत्ताधारी दल है वहीं ज्यादातर लोग जो है विलय करते हैं। आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले। कि आज अगर आकलन किया जाए कि महागठबंधन को ज्यादा वोट है या एनडीए को ज्यादा वोट है, क्योंकि 2020 में अंतर केवल 12,000 वोटों का था। 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला तो 1,56,12,000 एनडीए को वोट मिला। तो 4 और विधायक जुड़ने के बाद और बौचहा चुनाव उपचुनाव जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि 15,000 से आगे तो हम लोग होंगे ही होंगे मिनिमम। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में खूब चर्चा हो रही है, खूब खेला हो रहा है, रणनीति बन रही है, सरकार को गिराने की भी बात हो रही है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर इन दिनों हमलावर नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी तो चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि औकात है बिहार में अकेले लड़ लेने की। बोचहा में तो हम अकेले लड़कर चुनाव जीत गए, बोचहा में आरजेडी की प्रचंड जीत भी हुई, लेकिन अब जब बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी विधायकों की हैसियत से बन गई है, तब बीजेपी को चुनौती देकर तेजस्वी पूछ रहे हैं कि दम है बिहार में अकेला लड़ लेने की। वो कह रहे हैं कि अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो एनडीए से ज्यादा वोट आरजेडी को मिली है, माफी चाहता हूं महागठबंधन को मिली है। बीजेपी से ज्यादा वोट आरजेडी को मिली है। मात्र 12,000 वोटों का फासला रह गया सरकार बनाने से। साथ ही तेजस्वी कह रहे हैं कि जनता के दिए जनादेश का अपमान हुआ। नीतीश कुमार ने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है। आज जब आरजेडी विधायकों को मान्यता मिल गई है जो ओवैसी की पार्टी से आए हैं, उसके बाद तेजस्वी बीजेपी को खरी खरी सुना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। सभी जो पूर्व में एआईएम के 5 में से जो 4 सदस्य थे उनको पारी पारी से बुला करके उन्होंने बात भी की और पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के उन्होंने आज बिहार विधानसभा के समापन भाषण के में ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि चारों विधायकों को राष्ट्रीय विधायक दल में सम्मिलित किया जाता है। इसका ये मायने है कि राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। तो एक बड़ी बात है। कभी भी देश में कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है आजकल या पूर्व में भी, जहां कोई एक विपक्षी दल में लोग दूसरे दल के विधायक विलय कर रहे हैं। तो ये विलय जो है सभी विलयों से अलग है। हमेशा देखा जाता रहा है कि जहां सत्ताधारी दल है वहीं ज्यादातर लोग जो है विलय करते हैं। तो ये अद्भुत है और ये साफ बताता है कि जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का जो नेतृत्व है और जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, सम्मान मिले, अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, जो शोषित वंचित है उसको मान सम्मान मिले, अधिकार मिले। ये सोच और विचारधारा राष्ट्राध्यक्ष जी का बताता है कितना मजबूत है
कि हर कोई से प्रभावित रहता है, वरना इतने साल से विपक्ष में रहने के बावजूद भी 17 साल से आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले, और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और हम आपको बता देना चाहते हैं, ये तो महत्वपूर्ण बात था ही। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आज अगर आकलन किया जाए कि महागठबंधन को ज्यादा वोट है या एनडीए को ज्यादा वोट है, क्योंकि 2020 में अंतर केवल 12,000 वोटों का था, 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला, तो 1,56,12,000 एनडीए को वोट मिला। तो 4 और विधायक जुड़ने के बाद और बौछाहा चुनाव उपचुनाव जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि 15,000 से आगे तो हम लोग होंगे ही होंगे मिनिमम। यानी वोटों को अगर प्रतिशत में बांटा जाए एनडीए और महागठबंधन का, तो वोट में भी हम उनसे आगे हैं। एक बड़ी जीत। यादव को आप सुन रहे थे। बीजेपी पर हमलावर तेजस्वी अब चैलेंज और चुनौती दे रहे हैं बिहार में अकेला अपने दम पर चुनाव लड़ लेने की। देखिए, बिहार के मौजूदा सियासी हालात की बात करें तो बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की संयुक्त सरकार है। वीआईपी भी 2020 में बीजेपी के साथ थी, एनडीए में थी, लेकिन अब बिहार में तो तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी हो गया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। अब